हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों आज हम लोग 11 मई के जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों विथ दोस्तों डिटेल के साथ दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन जहां से पूछ लिया जा रहा है दोस्तों वहीं से अगले शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याओसांग फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है। तो दोस्तों यह त्यौहार आपका मणिपुर कैलेंडर के लामदा महीने की पूर्णिमा की रात्रि से शुरू होती है और दोस्तों ये 5 दिनों तक जाता है। लुई नगाई नागा जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम दोस्तों पूछ लिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, तो कलम्पैक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों भारत ने कुल 6 पदक जीते थे दोस्तों। इस बार भारत को कुश्ती में 2 पदक, शूटिंग में 2 पदक, बैडमिंटन में 1 पदक और दोस्तों बॉक्सिंग में 1 पदक मिला था। तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला दोस्तों। जहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है दोस्तों वहाँ से संबंधित क्वेश्चन अगले शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों। कुश्ती के 66 किलो वर्ग का रजत पदक दोस्तों एक योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक 2012 में खेलों में पुरुष स्टाइल कुश्ती के 60 किलो वर्ग का कांस्य पदक जीता दोस्तों। गगन नारंग ने ओलंपिक 2012 दोस्तों खेलों में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा का कांस्य पदक जीता दोस्तों। विजय कुमार ने ओलंपिक 2012 खेलों में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीता दोस्तों। साइना नेहवाल ने ओलंपिक 2012 खेलों में महिला बैडमिंटन एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता दोस्तों। एमसी मैरी कॉम ने ओलंपिक 2012 खेलों में महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 51 किलोग्राम का कांस्य पदक जीता दोस्तों। अमेरिका दोस्तों पहले पे आपको दोस्तों अमेरिका दोस्तों 66 स्वर्ण पदक और दोस्तों 29 रजत पदक और दोस्तों 29 कांस्य पदक। दूसरे पे दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर आपका चीन दोस्तों 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और दोस्तों 22 कांस्य पदक। तीसरे पर ब्रिटेन 29 स्वर्ण पदक दोस्तों, 17 रजत पदक दोस्तों और 19 कांस्य पदक दोस्तों। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मुगल किसके वंशज थे। तो दोस्तों मुगल वंश के वंशज आपके चंगेज खान है दोस्तों और दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर हैं दोस्तों की, जो कि 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों, जो कि दोस्तों बाबर उसमें विजय रहा था दोस्तों। तो दोस्तों बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। लेख कहता है राज्य की सर्वाधिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, जो कि दोस्तों उन्हें वह आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्रता और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। भारत की आज़ादी के बाद दोस्तों गवर्नर जनरल आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं दोस्तों, जिन्हें हम राजा जी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है। तो दोस्तों किसी पदार्थ का स्वतः प्रज्वलन ताप या वह न्यूनतम ताप है जिस पर आने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के ही वह पदार्थ तुरंत जलने लगता है। यह ताप उस पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे लहरें कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दिल्ली जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो दोस्तों दिल्ली जामा मस्जिद आपके शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है दोस्तों। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1644 और 1665 के बीच बनवाई गई थी दोस्तों। यह 5000 से अधिक श्रमिकों द्वारा निर्मित की गई थी और उसे मूल रूप से मस्जिद जहानुमा कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी।
तो दोस्तों मिर्ज़ा गुलाम ने किए थे। दोस्तों मिर्ज़ा गुलाम ने ही दोस्तों वर्ष 1889 दोस्तों अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये आपका चेन्नई में किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने पहली गाना कौन सी भाषा में गाई थी? तो दोस्तों उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाला दोस्तों कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया हुआ गाना दोस्तों कौन सा है आपका? आएगा आने वाला। दोस्तों यही गाना आपका उनका सुपर डुपर हिट था। दोस्तों लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 3000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा दोस्तों, कल्याणी अम्मा कौन सा नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनी अट्टम नर्तकी कल्याणी हैं। उन्होंने मोहिनी अट्टम को लुप्त अवस्था से वापस लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों 1997 से लेकर 98 में कल्याणी कुट्टी अम्मा को प्रसिद्ध काले सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों प्रसिद्ध कवि बल्लथोल नारायण मेनन ने उन्हें कवियत्री पुरस्कार प्रदान किया था। उन्हें 1986 में केरल कला मंडला फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस विधेयक के कारण दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे? दोस्तों ये आपके भारत के महान मैथमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया गया था। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन में आपके पानी हवा सूर्य था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सूर्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, कटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। दोस्तों 250 से 500 मिलीमीटर या दोस्तों 50 से 70 सेंटीमीटर कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कांटेदार वन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दोस्तों हरियाणा की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका गन्ना, गेहूं, पटसन, चावल। दोस्तों ऑप्शन में आपका था दोस्तों जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह फसल बाढ़ के मैदानों, जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और दोस्तों मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों गुप्तवंश ने बनवाया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गुप्तवंश द्वारा की गई थी। दोस्तों ये आपका कहाँ है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त वंश का पहला प्रख्यात शासक था। दोस्तों चंद्रगुप्त, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा शासक था। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका बिहार का है। दोस्तों झिझिया भारतीय उपमहाद्वीपों के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है। दोस्तों झिझिया ज़्यादातर दुर्गा भैरवी जो विजय की देवी हैं उनके समर्पण में दोस्तों दशहरा के समय किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। दोस्तों झिझिया करते समय दोस्तों महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन रखती हैं और दोस्तों नृत्य करते समय वे इसे संतुलित रखती हैं। विदेशिया, डोमकच, फगुआ, जाट जटनी, कजरी, दोस्तों ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, कनाडा की राजधानी क्या थी? दोस्तों कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ओटावा हो जाएगा। दोस्तों और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्द्रता का मापक है। दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापने के साधनों को आर्द्रता मापी कहते हैं। दोस्तों इन्हें हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। दोस्तों ये आर्द्रता का मापक है दोस्तों हाइग्रोमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है?
तो दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसल कर 107 स्थान पर आ गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किरण देसाई हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके दोस्तों विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरा पॉइंट आपका है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण दिया। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल पाल वंश का शासक था दोस्तों, और गोपाल ने दोस्तों पाल वंश की स्थापना की थी। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षित हैं। उन्होंने बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में अंदोतपुरी मठ में एक मठ की स्थापना की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और लखनऊ की कलंदा बिंदा दीनी घराने से संबंधित है दोस्तों। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों वर्ष 1986 में। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे दोस्तों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके द रेस ऑफ माई लाइफ था। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत में 1999 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो दोस्तों ये आपके AR रहमान है दोस्तों, इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो दोस्तों यह मकबरा आपका हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दोस्तों। हुमायूं पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिन्हें दोस्तों हाजी बेगम भी कहा जाता है दोस्तों, 1569 से लेकर 1570 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। वास्तुकारक इराक मिर्जा ग्यास ने मकबरे को डिजाइन किया था। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हिमालय नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हिमालय की नदियाँ 12मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं और दोस्तों प्रायः मानसून में प्रवाहित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था दोस्तों, जिनमें दोस्तों अफगानों की जीत हुई थी दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 20 अप्रैल 1526 में दोस्तों मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। और दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें दोस्तों हेमू की हार हुई थी दोस्तों। ये सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा दोस्तों। वहीं आपके उच्चतम की बात करें दोस्तों, तो उच्चतम आपका बिहार दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1917 में हुआ था दोस्तों, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, बाघ की गुफाएं कौन से राज्य में है? तो दोस्तों बाघ की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों राजगीर महाजनपद मगध की राजधानी है दोस्तों, और कुल दोस्तों महाजनपद आपके 16 हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा दोस्तों। विश्व में चावल उत्पादन में दोस्तों प्रथम पे आपका चीन है दोस्तों। वहीं भारत की बात करें तो दोस्तों भारत आपका दूसरे पे है विश्व में। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों ये सभी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी का कोर निम्नलिखित में से किस खनिज से बनता है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके आयरन और निकल था। तो दोस्तों आयरन और निकल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, टूसू पर्व झारखंड में हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों टूसू पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग दोस्तों 1 महीने तक मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तापमान किस में मापा जाता है? तो दोस्तों तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। तापमान को निम्नलिखित पैमानों में मापा जाता है दोस्तों, ये सेंटीग्रेड में भी, केल्विन में भी, फ़ारेनहाइट में भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये आपका 1813 का चार्टर एक्ट था दोस्तों। 1793 का चार्टर अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय को अतिरिक्त 20 वर्षों का शासन दिया था दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1813 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कथकली नृत्य किसने शुरू किया था? तो दोस्तों कोट्टारक्करा तंपुरान राजा ने जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप है कथकली। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके दोस्तों विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपका है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अपराजित वर्मन पल्लव वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी सिम्हाविष्णु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, जून 2022 में नीति आयोग के CEO कौन बने? तो दोस्तों ये आपके परमेश्वरण अय्यर हैं दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष पर भारत की माननीय प्रधानमंत्री आसीन होते हैं दोस्तों। डॉक्टर सुमन केवेरी दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। वर्तमान CEO दोस्तों हैं श्री BVR सुब्रमण्यम दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने दोस्तों महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके 1 से अधिक शेयर धारक होते हैं। संयुक्त स्टॉक बैंकों का पहला प्रकार बैंक ऑफ मुंबई था, जिसे दोस्तों 1720 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। दोस्तों उन्होंने 10 अक्टूबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्यरत की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितने देर के लिए बाहर किया जा सकता है?
तो दोस्तों छोटे छोटे फाउल जैसे किसी खिलाड़ी को धक्का देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है, जो एक तरह की चेतावनी होती है दोस्तों। 3 ग्रीन कार्ड के बाद येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है। इसमें अंपायर खिलाड़ियों को 5 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? अनुमति तिथि पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गोवा में थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका दूसरा नाम आपका सुकोत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है दोस्तों। भाग 3 को दोस्तों, ये भाग 3 में निहित है दोस्तों। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022 में कौन सा ऐतिहासिक स्थान सबसे ज़्यादा देखा गया? तो दोस्तों पहले पे आपका ताजमहल देखा गया दोस्तों, जो कि दोस्तों आगरा में स्थित है। तो दूसरे पे आपका हवा महल देखा गया, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह गेम आपका हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। दोस्तों भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुल 61 पदक अपने नाम किए, जिसमें दोस्तों 22 स्वर्ण पदक, 16 सिल्वर पदक, 23 कांस्य पदक। मीराबाई चानू ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थीं। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आपके हैं अमर्त्य सेन। दोस्तों ये भी पूछा जाता था तो प्रकाशित भी पूछा जाता है। तो जुलाई 2021 में पुस्तक पेंगु इन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए यह कहलाते हैं। दोस्तों ये इसलिए क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये आपके स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, सारंगी वादक से संबंधित कलाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके पंडित राम नारायण दिया गया था दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित राम नारायण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हड़प सिद्धांत यानी कि दोस्तों व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों, लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों उस समय आपके भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो दोस्तों 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित वेम्पति चिन्ना सत्यम को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों ये आपकी चतुर्थ अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संगकेन त्यौहार। दोस्तों संगकेन त्यौहार था कि सांगपो त्यौहार था? दोस्तों ये क्लियर नहीं है, लेकिन सांगपो त्यौहार अगर जो होगा दोस्तों तो ये आपका नागालैंड का है। अगर जो संगकेन त्यौहार है तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन आपका है, संगकेन त्यौहार किस राज्य की आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों अगर जो सांगपो त्यौहार होगा दोस्तों ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो इसे किस प्रकार के प्रवास कहा जाता है? तो दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महल एवं मीनारों में मेहराबों गुंबद प्रयोग किस वंश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह आपके सल्तनत काल में किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, लटकती बालकनियाँ किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नागर शैली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, व्यापार हवाओं की कमजोर होने पर इसे क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इल नीनो। तो दोस्तों 11 मई के आपके 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि दोस्तों हम लोग तीनों शिफ्ट को क्वेश्चन इसी वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों बिल्कुल ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों SSC MTS चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी एग्जामों के एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।